हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे व्लॉग्स में बैक नॉइस ना आया तो हो नहीं सकता, कितनी भी कोशिश करो। आज बहुत दिनों बाद मैं यहाँ बालकनी में ऐसे वीडियो अपनी शूट करने लगी हूँ। और हाँ, आज का ब्लॉग भी सेम वही मेरा स्टडी रूटीन वाला ब्लॉग होने वाला है। अभी मैं लाइब्रेरी मतलब उठकर अपने मॉर्निंग के जो थोड़े काम होते हैं मेरे छोटे मोटे पर्सनल, वो सब करके नहाकर पूजा कर कर और अभी मैं इंस्टीट्यूट जाने के लिए रेडी हुई हूँ। और ब्रेकफास्ट भी हो गया है। वो सब यार मॉर्निंग में इतना ज़्यादा, मॉर्निंग में आज तो ख़ास तौर पे इतना ज़्यादा वो था ना, क्या कहते हैं, बिज़ी इतना ज़्यादा था ना कि मैं उस तरीके से शूट ही नहीं कर पाई, मतलब मॉर्निंग का पूरा। बट इससे पहले वाला जो ब्लॉग है वो मैंने कोशिश की उसमें कि पूरा मॉर्निंग से दिखा पाऊँ कि हाँ मॉर्निंग में ये करती हूँ। तो गाइस अभी का दिन होने वाला है स्टार्ट, मतलब स्टडी को लेकर, क्योंकि नहा लिया, रेडी हो गए, ब्रेकफास्ट भी कर लिया और हम जा रहे हैं इंस्टीट्यूट के लिए। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी लाइब्रेरी, क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम से एक चीज़ नोटिस की कि एज सच मैं वो स्टडी जो मैं आराम से लाइब्रेरी में फोकस होकर कर लेती हूँ, वो मैं घर पर कहीं ना कहीं नहीं कर पाती हूँ। तो एक तो वैसे एक टाइम कम रहता है कि जॉब भी करनी है अब तुम्हें, फिर तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, कंपटीशन निकाल के लिए पढ़ाई करनी है, कंपटीशन निकालना है। तो उसके लिए फिर अच्छे से फोकस होकर पढ़ना तो बहुत बहुत सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं इंस्टीट्यूट और फिर देखिएगा आप, वीडियो में बने रहिएगा आगे आगे ब्लॉग्स में, मतलब कंटिन्यू जो ये ब्लॉग होने वाला है उसमें मैं कैसे मैनेज करती हूँ और क्या पढ़ती हूँ, कैसे क्या करती हूँ। और इंस्टीट्यूट पहुंचकर मैंने डिक्टेशन लिखी और फिर डिक्टेशन लिखने के बाद ट्रांसक्रिप्शन की और फिर थोड़ी देर अपनी टाइपिंग की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी टाइपिंग स्पीड अच्छी है और अच्छी नहीं भी है तो हमें अच्छा करनी चाहिए टाइपिंग स्पीड को। अगर हम स्टेनोग्राफर हैं तो, या फिर हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हर ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स में ये होता है कि लास्ट में कंप्यूटर टेस्ट होता है और उसमें टाइपिंग भी थोड़ी बहुत देखी जाती है। तो टाइपिंग स्पीड भी हमारी थोड़ी, मतलब कि कंपटीशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इतनी तो एटलीस्ट होनी चाहिए। और फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट लाइब्रेरी चली गई थी। और देखो यार, लाइब्रेरी में अभी तक मुझे सीट फिक्स नहीं मिली थी, तो मुझे किसी और की सीट पे, जो बच्चा एब्सेंट था, मतलब जो स्टूडेंट एब्सेंट था, उनकी सीट पे ही बैठना पड़ा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि जो एसएससी स्टेनो का रिज़ल्ट था, दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था और रिज़ल्ट के लिए ही ज़्यादातर स्टूडेंट जो एसएससी स्टेनो वाले थे वो वेट कर रहे थे कि कब रिज़ल्ट आएगा, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। वो रिज़ल्ट आ गया है और मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं है अब की बार भी। सो ये मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी इस चीज़ को लेकर जब से रिज़ल्ट आया था। और मेरे ब्लॉग भी काफ़ी टाइम से, अगर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे तो काफ़ी टाइम से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक हो गए हैं। और 3 वीक्स के बाद कंप्लीटली 3 वीक्स कंप्लीट करने के बाद अब फिर मेरा ब्लॉग आ रहा है। सो इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न मैं सोच रही थी कि मैं इसी ब्लॉग में शेयर करूँ, बट मैं इस व्लॉग में शेयर नहीं कर पाऊँगी। वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि किस रीज़न की वजह से मेरे जो व्लॉग है वो इतने ज़्यादा डिले हो रहे थे। सो यार, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख था मुझे इस बात का। और दुख क्या, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी तरफ से ही कहीं ना कोई कमी रही होगी जो मेरा लिस्ट में नाम नहीं था, मतलब कि इन शॉर्ट मेरा नहीं हुआ इस साल। लेकिन जो भी स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, उसको लेकर बैठ नहीं सकते, कहीं ना कहीं उससे ओवरकम जल्दी से जल्दी करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है अभी 2025, इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट अभी से ही कर देनी होगी। तो लाइब्रेरी पहुंचकर मैंने स्टडी अपनी स्टार्ट की और फिर काफ़ी देर बाद मैंने भूख लग गई थी तो लंच किया। और फिर लंच करने के बाद थोड़ा कुछ क्रेविंग हो रही थी मीठा खाने की, तो ये थोड़ी सी डार्क चॉकलेट थी मेरे पास और ये मैंने खाई। फिर मैं दोबारा से अपनी स्टडी को मैंने कंटिन्यू किया। एक्चुअली जो मेरे व्लॉग्स हैं वो मैं काफ़ी टाइम से शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। जो मेरा व्लॉग अभी आप देख रहे हैं, ये व्लॉग भी मैंने थोड़ा टाइम पहले, मतलब 15 टू 20 टू 25 डेज़ पहले का ही होगा, ये मैंने शूट किया होगा जब। उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा स्टक थी कि मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई। सो अपलोड तो मैं कैसे करती हूँ एडिट करके। सो अभी लेकिन थोड़ा मैं फ्री हुई हूँ चीज़ों से, तो अभी मैं अपलोड कर पा रही हूँ इसको एडिट करके, इस ब्लॉग को। कोई बात नहीं, इस साल अगर नहीं हो पाया, बट आगे के लिए अपनी पूरी अच्छे से कोशिश करनी है और पूरा फोकस इस चीज़ पे रखना है कि सिलेक्शन लेना ही है 2025 में।
हर हालत में हर कीमत पे सिलेक्शन लेना ही है। और हाँ, जो एसएससी स्टेनो वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका लिस्ट में नाम है, मतलब कि जिनका टियर 1 क्लियर हो गया है, वो प्लीज़ उनको पहले तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, और अपनी स्किल पे अच्छे से ध्यान दीजिए। अब आप होप आपका फाइनल लिस्ट में भी नाम आ जाए और इस साल आपकी जॉब पक्की हो जाए। मैंने जैसे कि पहले मेरे 1-2 व्लॉग में शेयर किया ही होगा कि मेरे लैपटॉप में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है और उसको स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो लैपटॉप ऑन करने के बाद मैंने वो कैब से स्टार्ट किया। पहले ये था कि मैं द हिंदू को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखती थी, मतलब जब भी मेरी स्टडी स्टार्ट हो रही है, चाहे दोपहर से स्टार्ट हो रही हो, चाहे मैं सुबह ही पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ, तो मैं सबसे पहले द हिंदू ही किया करती थी। लेकिन अभी मैंने द हिंदू, क्योंकि एक तरीके से मेरी लाइफ का पार्ट बन गया है। मैं जिस दिन कुछ नहीं भी पढ़ती हूँ, अगर ब्रेक भी लेती हूँ, तो उस दिन भी मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ती ही हूँ। तो इसलिए अभी हैबिचुअल हो गई हूँ मैं द हिंदू से, इसलिए अभी वो कैब पे थोड़ा मेरा ध्यान ज़्यादा है। मैं वो कैब ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने की और रिवाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली रिज़ल्ट तो अभी 1-2 दिन पहले ही आया है। मैंने काफ़ी पहले से अपनी जो रिवीजन है वो स्टार्ट कर दी थी चैप्टर बाय चैप्टर। अभी मैंने एक स्ट्रेटजी थोड़ी अपनी बनाई है और सोचा है कि चीज़ों को कैसे कैसे लेकर चलना है। अभी के लिए देखो, सिलेबस तो मेरा काफ़ी पहले कंप्लीट ही हो चुका है। अभी मुझे रिवीजन की ज़रूरत है और रिवीजन ही करनी होती है, रिवीजन ही की होती है एक्चुअली किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और कंसिस्टेंस रहकर हमें पढ़ना होता है। अभी जो 2024 में जितने एग्ज़ाम हुए हैं, पहले मैं उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं, मतलब सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल या और भी जो एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें जो क्वेश्चंस आए थे, उनकी वीडियो यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल होती है। अभी मैं वो सब कर रही हूँ। हाँ, मैंने कोई डेडलाइन नहीं बनाई है कि मुझे इस डेट तक या इस टाइम तक पूरा करना है, बट मेरी कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं तीनों सब्जेक्ट्स का कवर कर सकूं। और जैसे कि मैंने बताया ही था, एसएससी स्टेनो का जो हमारा एग्ज़ाम था 2024 वाला, उससे पहले भी जब मैं ब्लॉग्स डाल रही थी तो उन ब्लॉग्स में भी मैंने ये बताया ही था कि मैं मैथ्स कर रही हूँ। बट क्योंकि एग्ज़ाम फिर बिल्कुल एग्ज़ाम का टाइम आ गया था, तो मैंने बीच में मैथ्स करना बंद कर दिया था। बट अभी फिर से मैंने मैथ्स करना स्टार्ट किया है चैप्टर बाय चैप्टर। और स्टडी करते करते बीच में मुझे याद आया कि मुझे कुछ प्रिंट आउट्स निकलवाने थे। मैं फिर प्रिंट आउट निकलवाने के लिए चली गई, और यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड था और हमें थोड़ा भूख जैसा भी फील हो रहा था। हमने सोचा कि क्यों ना प्रिंट आउट निकलवा कर आज कुछ बाहर से खाने को चलते हैं। ये ब्लॉग जैसे कि मैंने बताया ही आपको कि 25 to 20 डेज़ पहले का है। अभी जो एक्चुअली पूरा विंटर जो निकला है मेरा, वो मैंने कुछ भी अनहेल्दी इन द सेंस कि बाहर का कोई भी जंक फूड नहीं खाया है। जो भी खाया है हेल्दी ही खाया है। और ये मैं कम से कम 3-4 मंथ्स के बाद, ये मेरे प्रिंट आउट थे एक्चुअली जो मैं दिखा रही हूँ, मैंने निकलवाए थे। और अभी इस डे को 3-4 महीने के बाद मैं कुछ ऐसे जंक फूड खाने जा रही थी, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा भी फील हो रहा था कि कहीं बीमार ना पड़ जाऊँ, मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए। बट फिर भी हम बाहर आए थे, और कभी कभी यार चल जाता है ऐसा, कभी कभी तो इंसान को बाहर का भी खा लेना चाहिए। ये सोचकर हमने यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता मंगाया था और हमने ये यहाँ पे खाया। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद और पास्ता खाने के बाद दोबारा से हम आ गई लाइब्रेरी, और फिर मैंने अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने के लिए सोचा हुआ था, जो स्ट्रेटजी बनाई हुई थी, वो मैंने करनी फिर स्टार्ट की। तो मैंने रीजनिंग से ही स्टार्ट की, क्योंकि रीजनिंग मेरे लिए देखो काफ़ी, उसमें मेरी कमांड है और रीजनिंग ईजी मुझे लगता है। रीजनिंग ही मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत जल्दी और अच्छे से फटाफट से कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसलिए रीजनिंग उठाया और रीजनिंग करना चालू किया। 1-2 ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, मतलब 1 ही 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें थोड़ी बहुत कहीं कहीं किसी कॉन्सेप्ट में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, और वो इसके थ्रू, प्रीवियस ईयर के थ्रू जो टीचर पढ़ाते हैं उसमें कम्प्लीटली समझ सकती हूँ मैं, या फिर जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई नई ट्रिक पता चल सकती है। यही सोच के मैंने फटाफट से अपने जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के 2024 के, वो लगाने यूट्यूब से स्टार्ट किए। मेरी हम चाहे तो बुक से भी कर सकते हैं, बट यूट्यूब वीडियोस के करने का एक यही मेरा मानना है कि एक यही फ़ायदा है, जो टीचर
पढ़ा रहे होते हैं वो हमें कोई भी और शॉर्ट ट्रिक, क्या पता जो शॉर्ट ट्रिक हमें ना पता हो वो उन्हें पता हो ऑब्वियसली, सो वो हमें पता लग सकती है। और हम अगर अप्लाई करें एग्ज़ाम में या टेस्ट के टाइम पे तो जल्दी से जल्दी रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सेम एज़ मैथ्स, मतलब इतना ज़्यादा मुझे मैथ्स के बारे में पता नहीं है, बट फिर भी जो थोड़ा बहुत अब तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। और हाँ, एक चीज़ और, मैं वीडियोज़ में शूट नहीं कर पा रही या मतलब व्लॉग्स में एडिट नहीं कर पा रही, बट हाँ मेडिटेशन जो है मेरी, क्योंकि मेरे लास्ट एग्ज़ाम में मेरे साथ हुई थी थोड़ी सी प्रॉब्लम, मुझे शायद पहले से मेडिटेशन करनी चाहिए थी, सो मैं ठीक रहती और मेरा माइंड शांत रहता एग्ज़ाम के टाइम पे, बट ऐसा नहीं हो पाया था। सो उस चीज़ से ये मैंने सीखा था कि हाँ, और ये सोचा था कि इस साल कुछ हो या ना हो मेडिटेशन तो मुझे कंटिन्यू करनी ही है। सो मेडिटेशन अभी मैं रोज़ कर रही हूँ और ट्राई करूँगी कि अपने आने वाले व्लॉग्स में प्रॉपर, जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ तब से लेकर रात तक की रूटीन क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर की जाए। सो गाइज़, आज के व्लॉग में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और ये व्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो सबसे ऊपर होता है, आपकी टॉप और फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। सो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए और शांत रखने के लिए अपने आप को वर्क कीजिए। लाइफ ऐसी होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं और जाती है, आपको रुकना नहीं चाहिए। अपने काम और अपने कर्म अपनी पूरी शिद्दत के साथ करने चाहिए। तो चलिए, मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।